नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज़मीन की ज़रूरी बात में आपसे आज फिर मैं एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। ज़रूरी बात ये है कि हम लोग आसपास के गांव में या कहीं भी हम लोग सुनते हैं कि अपने हिस्से की ज़मीन से ज़्यादा बेच देते हैं कोई और। जैसे कि मान लीजिए कोई शिवम है, शिवम के चाचा जी के हिस्से में वो प्लॉट नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं किसी के बहकावे में आकर के, किसी के लाभ में आकर के वो क्या करते हैं कि अपने हिस्से से हट करके इनके प्लॉट को भी किसी को बेच देते हैं रुपए के लालच में आकर के। तो उस जमीन का वो मतलब दाखिल खारिज जो करवाना चाहते हैं अगेंस्ट पार्टी, तो उसको रोकवाने के लिए, दाखिल खारिज को रोकवाने के लिए हम लोग अंचलाधिकारी जो भी मतलब ब्लॉक के हेड होते हैं, अंचलाधिकारी जमीन के आसपास में जो भी है अंचलाधिकारी, उनको हम लोग एक एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। आज उसी बात को, ये बहुत बड़ी एक सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि मतलब कोई के जमीन जो आदमी अपना कमा करके एक प्लॉट को जमा करता है, प्लॉट को खरीदता है कि आने वाले वंश में उनका बेटा उटा उस जमीन से कुछ उपज करेगा। लेकिन आज के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि मतलब एक रुपए की लालच में आकर के एक आदमी दूसरे आदमी को बेच दे रहा है। तो उस दाखिल खारिज रोकवाने के लिए फाइनल कंटेंट है कि दाखिल खारिज को रोकवाने के लिए हम लोग अंचलाधिकारी के पास एप्लीकेशन कैसे लिखे। आइए आज के वीडियो में हम लोग उसी बात को देखते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपने जो प्रखंड के अंचलाधिकारी हैं, जो भी आपके ब्लॉक के अंचलाधिकारी हैं, उनको आप दाखिल खारिज रुकवाने के संबंध में कैसे एक एप्लीकेशन लिखें, अच्छे से एप्लीकेशन लिखें। तो देखिए, सबसे पहले आपको सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, और जो भी आपका ब्लॉक है, जैसे कि हमारा मरवन ब्लॉक है, किसी का मुसहरी ब्लॉक होगा, जो भी आपका अपना एरिया का ब्लॉक है, आप उस ब्लॉक का नाम यहाँ लिख दें। और आपका जो भी जिला है आप उसको जिला लिख दें, और जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं आप राज्य का नाम लिख दें। और विषय में जो भी स्टार्टिंग में आप छोटा सा विषय डालें कि आपका कहना क्या है। तो दाखिल खारिज रुकवाना है आपका मेन मतलब ऑब्जेक्टिव आपका वही है कि हाँ आपको दाखिल खारिज रुकवाना है, तो वही दाखिल खारिज रुकवाने के संबंध में आप विषय डाल दें। फिर आप उनको आग्रह करेंगे कि महाशय, निवेदन करेंगे, सविनय निवेदन पूर्वक करना है कि आपका जो भी नाम है, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए शिवम है, आपका नाम जैसे कि शुभम है, जो भी है, सोनू है, जो भी है, पिता का नाम आपका जो भी आप वहाँ लिख दें, ग्राम जो भी है आपका, पंचायत जो भी है, थाना है, जिला है, जिस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं वो लिख दें। मुसब आपका अपना जो भी है, मतलब क्या आपका अपना एड्रेस यहाँ पर अच्छे ढंग से आप उनको बता दें कि मैं इस ग्राम का, इस गांव का, इस जिला का, इस राज्य का निवासी हूँ, स्थायी निवासी हूँ। और यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट हो जाएगा। कहानी स्टार्ट कैसे हो, मान लीजिए दिनांक जो भी होती, इस दिनांक को अगर केवाला किए होंगे, आपके जो भी जमीन बेचे होंगे वो मतलब जबरदस्ती बेच दिए होंगे, चाहे आपके जो भी जैसे कि हम एक कहानी बनाए कि एक फरीक है और हमारे फरीक जो है इस जमीन को बेच दिया है, जो कि गलत मतलब चौधरी बता रहे हैं, ठीक है। तो उस इलाका में आप उस प्लॉट का मतलब कैसे आप दाखिल खारिज को रोकवाएंगे, उससे रिलेटेड हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि दिनांक जो भी है, जैसे मान लीजिए आज 5 तारीख है, 5 दिसंबर है, तो 5 दिसंबर यहाँ पर लिख देंगे। दिनांक कितना को मेरे एक फरीक जो भी नाम है, जैसे कि मान लीजिए जनार्दन ठाकुर फरीक का नाम है, के द्वारा अपनी पुत्री, उनकी एक इकलौती पुत्री थी, उन्होंने क्या किया कि एक अपनी पुत्री को कुछ जमीन को दान पत्र के माध्यम से, जो भी हो, जितना डिसमिल रहे, आप अपने खुद जान पाएंगे कितना एरिया है, कितना कट्ठा है, कितना डिसमिल है, आपके जो भी है वो बेच दिए है जमीन, तो इतना यहाँ पर खोल दीजिएगा। इतना डिसमिल जमीन को दान पत्र हो सकता है केवाला के माध्यम से, तो यहाँ पर केवाला लिख दीजिएगा। डीड नंबर जो भी होगा आपने यहाँ पर लिख दीजिएगा के माध्यम से दान कर दिए हैं। यहाँ पर दान किए, मान लीजिए कोई केवाला किए होंगे, चाहे बहुत ऐतरनामा हो गया होगा, बहुत तरीका है, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी का रूल्स में मतलब बहुत तरह का, जैसे कि 2000 के समय में लदावी होता था, ठीक ना। जो भी रहे, इस दान पत्र में गलत चौहदी दिखाकर हमने एक कहानी बनाया कि इस दान पत्र में उन्होंने गलत चौहदी बता दिया है। मान लीजिए कुछ अलग टर्म में होगा कि उन्होंने चौहदी सही बताया होगा, लेकिन वो गलत ढंग से किए था। अपना गलत ढंग से जो भी कहानी होगा बना करके अच्छे से लिखिएगा। हमने बनाया है कि इस दान पत्र में गलत चौहदी दिखाकर हिस्सा बताया गया है। पिछले 30 वर्षों से मेरे पिताजी, बड़े चाचा, जो भी उक्त जमीन पर, जो भी जमीन है जो इन्होंने अपनी बेटी को दान पत्र के माध्यम से दिया है, उस जमीन पर अपने हिस्से के दखल कर रहे हैं मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी। जो भी कहानी है हमने लिख दिया। हमारे पैतृक संपत्ति में से बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ, एक तरह से मुख्तरी बंटवारा है।
और बातचीत और सहमति से बंटवारे की कोशिश कितने बार हुई है, कई बार की गई है, लेकिन जमीन के लालच में हमारे जो एक फरीक है उन्होंने मतलब हिस्सेदार चाह रहे हैं कि सहयोग न करके अपने हिस्सा के जमीन को बेच दे और विवादित बना करके मतलब इसको हटा दे। उक्त विवादित जमीन को बिक्री कर बख्शिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए हम निवेदन कर रहे हैं कि इनको उक्त बातों पर ध्यान दे और जांच कर संबंधित जो भी खाता खेसरा दाखिल खारिज को रोके। किनको हम कर रहे हैं, तो अंचलाधिकारी को कर रहे हैं। फिर अपने भदवीय लिख करके अपना नाम दे दीजिएगा, अपना पिताजी का नाम दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। काफ़ी एक सोशल प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस मतलब इस चैनल के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से इस जो भी प्रॉब्लम है लोगों को सहूलियत हो कि वो अच्छे से आए और अच्छे से इस एप्लीकेशन को देखें। इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने जो भी अंचलाधिकारी है उनको एक अच्छा एप्लीकेशन लिख करके, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे अपने मतलब यूट्यूब चैनल पर अपने जो भी ज़मीन की जरूरी बात है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कंटेंट है उस कंटेंट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप इस ढंग से लिख दीजिए अंचलाधिकारी को महोदय को दाखिल खारिज रुकवाने के संबंध में। मैं आपको बता दूंगा, आप कंटेंट बताओगे, मैं उस कंटेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इस तरीके से लिखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन। मैंने इस कंटेंट को अपने हिसाब से बनाया है, आपका कंटेंट कुछ अलग हो सकता है, कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो नमस्कार, आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक